हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मंकी पॉक्स डिजीज के बारे में समझेंगे। देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है जो कि पूरे दुनिया के ऊपर आज के डेट में मंडरा रही है, एक और खतरा के रूप में। जैसे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ली थी, ठीक उसी तरीके से ये मंकी पॉक्स डिजीज पूरे विश्व को अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी 21 मई 2022 को, अभी 2-3 दिन पहले, WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी इसी मंकी पॉक्स डिजीज के फैलाव को रोकने के संबंध में। वो इसलिए कि क्योंकि मंकी पॉक्स डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है, जिसको हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं, ये अफ्रीका से निकलकर, पहले क्या था कि अफ्रीकी देशों के अंदर ये कन्फाइंड था, यानी कि वहीं पे ये महदूद था, लेकिन वहां से फिर जो है ये आज के दिनों में ये पूरे विश्व में फैलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिलहाल यूरोप के अंदर, अभी पूरे दुनिया में लगभग 100 केसेज जो है कंफर्म किए गए हैं। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा केसेज अभी कंफर्म किए गए हैं। तो ये चूंकि एक वायरल डिजीज है और ये पैंडेमिक हो सकता है, यानी कि कोरोना वायरस के तरह ये पूरे विश्व में फैल सकता है, इसलिए WHO ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि ये खतरा है, तो इस पे कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो खैर, ये तो WHO की बात हुई, तो उसी के ताल्लुक से मैं ये बात यहाँ इस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, मंकी पॉक्स डिजीज के रूप में एक खतरा जो पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रही है, उसकी जो सीरियसनेस है, हम लोग समझें कि अगर ऐसा होता है, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में मैं ये बात, जो मेरा अपना तजुर्बा है, और मैं चूंकि एक बायोमेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं जो समझता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मंकी पॉक्स डिजीज हो, कोरोना वायरस डिजीज हो, या किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस से या किसी भी तरह के पैरासाइट से होने वाली बीमारी हो, अगर वो बीमारी पैदा करने वाले जो पैथोजेंस हैं, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारे शरीर के अंदर अगर चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाते ही बीमारी पैदा करता है। पहले हमारे शरीर के अंदर जो शरीर प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी इम्यून सिस्टम है, उससे उसको निपटना होता है, उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दो देश के सैनिक आमने सामने होते हैं, उसमें जो मजबूत होता है वो जीत जाता है, जो कमजोर होता है वो हार जाता है। तो इसी तरीके से
बीमारी पैदा करने वाली जो भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया के रूप में, वायरस के रूप में, फंगस के रूप में या किसी और पैरासाइट के रूप में, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ उसकी लड़ाई होती है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है तो फिर इन्फेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। और इम्यून सिस्टम अगर कमजोर नहीं पड़ता है तो उससे लड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम एक्टिव मरीज नहीं होते हैं, हमें हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो ये जो लड़ाइयां दोनों के बीच में चलती है इन्फेक्शन एस्टैब्लिश होने तक, इस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। यानी इनक्यूबेशन पीरियड, हम उस पीरियड को कहते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ये इसका ये पीरियड होता है जिसमें बीमारी पैदा करने वाला जो पैथोजन है, जो वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है, वो हमारे शरीर में घुसकर और अपना घर बनाता है। उसके बाद उस अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता है। फिर क्या होता है कि डिजीज का जो सिम्टम है वो हमारे शरीर के ऊपर वो एपियर होता है, उसके यानी कि लक्षण आते हैं। तो लक्षण आने से पहले वाला जो पीरियड है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो पीरियड जो है होता है वो लड़ाई वाला पीरियड, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम उससे जो है लड़ के उसको भगाने की कोशिश करता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर लें तो बीमारी पैदा करने वाली चीजें अगर हमारे शरीर के भीतर चला भी जाता है तो हमारा शरीर प्रतिरक्षा तंत्र उसको शरीर से निकाल के बाहर कर देगा, इन्फेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा, यानी इन्फेक्शन को स्थापित नहीं होने देगा। जब इन्फेक्शन स्थापित नहीं होंगे तो बीमारी का लक्षण जो है उजागर नहीं होगा, यानी कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अब जो है इम्यूनिटी को हम कैसे इनहांस करें, इम्यूनिटी को कैसे मॉड्यूलेट करें, इम्यूनिटी को हम कैसे मजबूत करें, तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है। मैं 2 तरीका यहाँ पे बताऊंगा। पहला तो ये है कि हम अपने डाइटरी हैबिट को मेंटेन रखें, और दूसरा है ये है कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है उसको हम ठीक कर लें। अब पहले हम आते हैं अपने लिविंग स्टाइल पे। देखिए हमारा लिविंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जो नेचुरल सिस्टम है, जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, जो प्रकृति ने हमें जिंदगी गुजारने के का तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक हम सोएं, जगें और अपना पूरा काम करें। मिसाल के तौर पे रात को प्रकृति ने दिया सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो हमें रात में वक्त पे सोना चाहिए और सवेरे वक्त पे जग जाना चाहिए। तो अब हम करते क्या हैं, रात में क्या करते हैं कि देर रात तक हम काम कर रहे हैं। और कौन सा काम, तो बिना मतलब वाला काम, बिजी फॉर नथिंग वाला काम कर रहे हैं। बिजी है लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम एंड्रॉयड मोबाइल लिए हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं और इधर उधर कुछ न कुछ बिना फायदे वाला काम कर रहे हैं। अब उससे होता क्या है, उसके हम जो है साइंटिफिक पहलू में नहीं जाएंगे कि जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी किस तरीके से कमजोर होता है, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से कमजोर होता है। तो जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं और वो भी रात में या दिन में कभी भी, तो बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। बहुत सारे केमिकल्स है जिसका सिक्रेशन होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी कमजोर करता है और हमारी नींद को भी उड़ा देती है।
हमें ब्रेन को ये लगता है कि अभी तो रात हुई ही नहीं है, अभी नींद तो आएगी नहीं, तो उसका एक अलग मैकेनिज्म है, उसको हम किसी और वीडियो में उसको हम प्रस्तुत करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब हम लाइट के प्रेजेंस में हम जगे रहते हैं और मोबाइल के अंदर बिजी रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो हमारा इम्यूनिटी कमजोर होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी से बीमारी से लड़ने वाली जो ताकत होती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, शरीर प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ये हुई। दूसरी चीज ये कि हमारा जो डाइटरी हैबिट अगर बहुत बैलेंस्ड नहीं है, हम अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और हमारा शरीर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डाइटरी हैबिट हमारा मेंटेन रहना चाहिए और हमारा लिविंग स्टाइल सही होना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा, शरीर प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होगा, और फिर कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी बीमारी पैदा करने वाली चीज अगर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो फिर बीमारी को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा, इन्फेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा। इन्फेक्शन के एस्टैब्लिश होने से पहले हमारा शरीर प्रतिरक्षा तंत्र उस बीमारी पैदा करने वाली चीजों को शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये जो है मंकी पॉक्स की जो एक खतरा महसूस की जा रही है पूरे दुनिया में, तो उससे बचने के लिए हम स्वच्छता के नियमों का पालन करें, पाकीज़गी के जो कवायद एंड जवाबित है उसको हम फॉलो करें, डाइटरी हैबिट को हम ठीक रखें, यानी कि हम अपना स्वास्थ्य जो है चुस्त एंड दुरुस्त रखें। और अगर मान लिया कि बीमारी हो गई तो क्या करेंगे? अब ये डॉक्टर जो भी करना होगा वो डॉक्टर करेगा। आप तुरंत डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें और वो उसका इलाज करेगा। जहां तक इसके वैक्सीन का ताल्लुक है, तो देखिए जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसमें कारगर है। लगभग 85% केसेस में देखा गया है कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है मंकी पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट में वो काम करती है। और बाकी जो है कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि डॉक्टर जो है अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो डॉक्टर उसको जो है ठीक करेंगे। तो ये जो है इसका इलाज है। और एक चीज मैं मिस कर गया, वो ये है कि इसका सिम्टम क्या है। देखिए है क्या कि मंकी पॉक्स अगर किसी को होता है तो उसमें इसका सिम्टम ये है कि जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स का सिम्टम है, सेम वही सिम्टम मंकी पॉक्स में आता है, यानी कि पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें बहुत जलन होता है और हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारे लक्षण है, स्किन रैशेज हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण है। इसका इलाज जो है वही स्मॉल पॉक्स वाला वैक्सीन कारगर है। 85% केसेज में कारगर देखा गया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फेक्टेड है और उसको हम टच करते हैं, फिर उससे हमारा शरीर जो है कांटेक्ट में आता है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि बाहर से आए तो हमेशा जो है हम हाथ धो ले ठीक से, मुंह धो ले ठीक से, और किसी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शियस एजेंट अगर हमारे हाथ पैर में लगे हुए हैं तो वो धुल कर निकल जाए। तो इस तरीके से हम
प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम इस बीमारी के इन्फेक्शियस एजेंट से हम बच सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको वक्त पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।